हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हम मानव भूगोल के संबंध में अध्ययन कर रहे थे, हमने अब तक देखा कि मानव भूगोल क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इसके बाद हमने आर्थिक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन किया कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। सॉरी, इसके पहले के वीडियो में हमने प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के संबंध में बृहद अध्ययन किया। आज का हमारा वीडियो द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के संबंध में है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं का संबंध विनिर्माण क्षेत्र से होता है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतया हम यह समझते हैं कि जिन वस्तुओं का उत्पादन किसी स्थान विशेष पर स्थापित फैक्ट्रियों के अंतर्गत मशीनों के माध्यम से किया जाता है, उसे ही हम विनिर्माण कहते हैं और वही विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। सामान्यतया विनिर्माण को इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का तात्पर्य होता है टू मेक बाय हैंड, यानी हाथ से निर्मित करना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण फैक्ट्री के अंतर्गत मशीनों के माध्यम से किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र से ही हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, अनेकों प्रकार, हजारों वस्तुओं का उपयोग विनिर्माण क्षेत्र से करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के द्वारा ही हमें सुई से लेकर के जहाज तक की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुएं ने ही हमारे जीवन को अत्यंत सुविधापूर्ण एवं विलासितापूर्ण कर दिया है। आज हम आधुनिकतम मानव बन सके हैं, आधुनिक सभ्य एवं विकसित मानव बन सके हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं विनिर्माण क्षेत्र से उत्पादित होने वाली विभिन्न प्रकार की सोफिस्टिकेटेड वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में विनिर्माण क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? हमने जनरली विनिर्माण क्षेत्र के अर्थ को समझा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सामान्य शब्दों में विनिर्माण क्षेत्र का तात्पर्य ये होता है कि जब हम वस्तुओं का निर्माण अत्यंत विशेषीकृत ढंग से करते हैं और प्रकृति में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए उनको संसाधित करते हैं और उनको पूर्णतया रूपांतरित करके उनको उच्च मूल्य वाली वस्तुओं में रूपांतरित कर देते हैं। यही क्रिया विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। सामान्यतया विनिर्माण क्षेत्र की अनेक विशेषताएं होती हैं। हम एक एक करके विनिर्माण क्षेत्र की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो विशेषता होती है विनिर्माण क्षेत्र की कि कौशलों का विशेषीकरण और वस्तुओं के उत्पादन की आधुनिकतम तकनीकी। हम विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वह जो है विशेष कौशलों की देन है। हम जब किसी विशेष कौशल को अर्जित कर लेते हैं, कौशलों में विशेषीकृत की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादन में संभव होता है, तभी जो है समर्थ होते हैं। क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। लाखों करोड़ों टन वस्तुओं का उत्पादन एक साथ किया जा सकता है। तो जब तक हमारे कौशलों में विशेषीकरण नहीं होगा, तब तक हम विनिर्माण क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। अगला है तकनीकी में नवोन्मेष। हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो हमें आधुनिकतम तकनीकी का विकास निरंतर करना होता है।
क्योंकि ज्यों ज्यों हम आधुनिकतम तकनीकी का विकास करेंगे त्यों त्यों वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, वस्तुओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी और उनके मूल्य में कमी आएगी, उनके उत्पादन मूल्य में कमी आएगी विभिन्न आधुनिकतम तकनीकों के विकास के माध्यम से। इसके अतिरिक्त अगली महत्वपूर्ण विशेषता है मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण। द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया, मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन आसानी से हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कच्चे माल की उपलब्धता। द्वितीय क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों की स्थापना करनी होती है और इन फैक्ट्रियों की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जाती है। जब कच्चा माल बहुत बल्कि होता है, बहुत भारी भरकम होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है, अर्थात उसका ट्रांसपोर्टेशन शुल्क अधिक होता है और उसके नष्ट होने की जो समय सीमा है वह कम होती है। ऐसी स्थिति में हम विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कारखानों की स्थापना, फैक्ट्रियों की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के पास ही करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे फैक्ट्रियों में जो है कच्चे माल में ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों की स्थापना मार्केट वाले स्थानों पे किया जा सकता है और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगली महत्वपूर्ण विशेषता है बाजार की उपलब्धता। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए इन वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बाजार की निकटता होने से वस्तुओं को बिक्री आसानी से की जा सकती है। बाजार क्या होता है? बाजार वह स्थान होता है जहां क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं और वो विक्रेता जो है अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार होते हैं और क्रेता एक निश्चित मूल्य पर उन वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो इन वस्तुओं को जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित होने वाली इन वस्तुओं को जो है आसानी से बाजार के अंतर्गत बेचा जा सकता है, जिसके लिए बाजार की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी स्थापना तभी की जा सकती है जब पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता हो। इसके अतिरिक्त श्रम की उपलब्धता। हम द्वितीय क्षेत्र के कारखानों की स्थापना या फैक्ट्रियों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में करते हैं जहां आसानी से सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है और श्रम सस्ता होना चाहिए, तभी हम जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित होने वाली वस्तुओं के लागत को कम कर सकेंगे और कम मूल्य पर बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेंगे और बाजार की प्रतिस्पर्धा में हम जो है सरवाइव कर सकेंगे, हम स्थिर रह सकेंगे। इसलिए सस्ता श्रम उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी इसके लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ट्रांसपोर्टेशन का तात्पर्य है कि कच्चे माल को आसानी से फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके और फैक्ट्रियों से उत्पादित होने वाली वस्तुओं को आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सके। इसलिए सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं के उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट पॉलिसी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, उद्योगों की स्थापना में सहायक हो, तो ऐसी सरकार के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र की स्थापना काफी सुविधाजनक हो जाती है, काफी सहायक हो जाती है। इसके अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना एक क्लस्टर के अंतर्गत होती है। क्लस्टर का तात्पर्य ये होता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योग
एक समूह में स्थापित होते हैं, अर्थात कुछ उद्योगों से उत्पादित होने वाली वस्तुएं दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करती हैं। तो एक क्लस्टर में, एक समूह में जब उद्योगों की स्थापना होती है तो यह औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत सुविधाजनक स्थिति होती है। अगले वीडियो में हम जो है द्वितीय क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण बातों के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।